नंबर 11 देखते हैं। एफ थीटा इक्वल टू लॉग बेस ई साइन थीटा, जी थीटा इक्वल टू लॉग बेस ई कॉस थीटा, इसकी और उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जी थीटा लिखा हुआ है तो जी थीटा मतलब लॉग बेस ई कॉस थीटा यहाँ पर रख देंगे, एफ थीटा की वैल्यू ये यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे हमने वैल्यू रखी, लॉग से पहले जो 2 है वो कॉस के ऊपर चला जाता है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। लॉग से पहले जो 2 है वो साइन के ऊपर चला जाएगा। होता क्या है, लॉग ए की पावर अगर बी है तो ये बी हम शुरू में लिख देते हैं, बी लॉग ए, और अगर लॉग से पहले बी है तो ए की पावर चला जाएगा। तो वही लॉग से पहले 2 है तो कॉस की पावर, लॉग से पहले 2 है तो साइन की पावर चला गया। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि ई की पावर लॉग बेस ई एक्स अगर लिखा हुआ होता है तो ये एक्स ही होता है। ई की पावर लॉग बेस ई कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो कॉस स्क्वायर ही होगा। सेम इसमें ई की पावर लॉग करके जो चीज़ लिखी होती है वही होती है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, सॉरी cos 2 थीटा होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसमें देखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 1 प्लस cos 2 थीटा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनमें से मतलब यहाँ पर cos इनवर्स ही दे रखा है ऑप्शन में, मतलब cos वाले में ही इसे चेंज करो और थीटा की वैल्यू तब निकालो। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा 6 cos स्क्वायर थीटा, इधर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये अब क्या करो, क्योंकि हमें पूरा cos में ही चाहिए तो इसको भी cos में ही कन्वर्ट कर लो। तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर थीटा, या फिर ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू यहाँ से निकालोगे -1/3 और cos थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो यहाँ से √-1/3 आएगा, और थीटा की वैल्यू निकालोगे तो cos इनवर्स √-1/3 ये आ जाएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू। और इसमें ऑप्शन में किसी में भी ये वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, अंडर रूट में -1 जा रहा है, यहाँ पर नहीं है कहीं पर भी अंडर रूट। ठीक है, मतलब अंडर रूट में -1 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि एक भी हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये दे रखा है तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालो इसकी हेल्प से। तो अल्फा अपनी मर्जी से कुछ भी रख दो। ठीक है, तो अल्फा मैंने रखा यहाँ पर 0, क्योंकि cos 0 हो जाता है 1, तो ये ध्यान रखो अल्फा की वैल्यू हमने 0 पुट की है। ठीक है, तो ऑप्शन में भी अल्फा 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 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अब ऑप्शन भी देख लो क्या आते हैं। यहाँ पर अल्फा रखोगे 0, यहाँ पर 0, तो tan स्क्वायर 0 और tan 0 0, यानी ए और सी जो है वो तो हमें 0 0 मिलेगा, लेकिन बी और डी की अगर बात करें वो हो जाएंगे नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि अल्फा 0 रखोगे cot स्क्वायर 0 या फिर cos 0। cos 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही cot 0 नॉट डिफाइंड, यहाँ पर भी cot 0 नॉट डिफाइंड, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, सॉरी मतलब इनका आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 पुट करी, ये हो गया cos 0, ये भी cos 0, और अल्फा की वैल्यू 0 0 इनमें पुट करी तो हमारे पास 0 0 नॉट डिफाइंड आया। अब देखते हैं आगे क्या करना है। ये x लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर cos अल्फा cos 0 कितना होता है 1, cot इनवर्स 1 आ जाएगा, अंडर रूट में 1 तो 1 ही हो गया, माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो इसकी वैल्यू π/4 आएगी, इसकी वैल्यू भी π/4 आएगी, क्योंकि cot इनवर्स 1 भी π/4 ही होता है। π/4 माइनस π/4 हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू भी क्या आती है 0। जब हम अल्फा की वैल्यू 0 रखते हैं तो फिर हमारे पास x की वैल्यू 0 आती है। निकालनी हमें sin x की वैल्यू है, तो sin x भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा भाई। sin x भी क्या होगा, x इक्वल टू 0 रखने पर 0। तो आंसर क्या पूछा उन्होंने, sin x की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो ए और सी दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 0 तो यही दे रहे हैं। अब हमें फिर से इसमें कुछ चेक करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं अल्फा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर कुछ। अगर हम अल्फा की वैल्यू 90 रख दें, cos 90 कितना हो जाता है 0। अब अगर अल्फा की वैल्यू 90 रखते हैं, क्योंकि इन दोनों में फंस गए ना, बी और डी तो होगा नहीं, ए और सी होगा। अल्फा की वैल्यू अगर हम 90 रख देते हैं तो यहाँ आएगा cos 90 जो कि 0 होता है, तो cot इनवर्स 0 आया, cot इनवर्स 0 माइनस यहाँ पर भी 90 रखोगे 0, cos 90 0 होता है, tan इनवर्स कितना आ जाएगा 0। ठीक है, cot इनवर्स 0 को आप ऐसे चेंज कर सकते हो, cot इनवर्स को कर दो tan इनवर्स, 0/1 को कर दो 1/0 माइनस tan इनवर्स
0। इधर क्या आ रहा है, x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो tan इनवर्स नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन तब होता है जब एंगल π/2 होता है। 0 में 0 इक्वल टू x की वैल्यू 90 आती है, हमें sin x निकालना था, sin x मतलब sin 90 यानी 1, तो यानी 1 आना चाहिए। अल्फा की वैल्यू अगर 90 लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन है जो 1 देगा, अल्फा की वैल्यू 90 रखोगे तो tan 90 नॉट डिफाइंड, इन दोनों को तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो अल्फा इक्वल टू 0 रखने से ही एलिमिनेट हो गए। अब इसमें रखते हैं अल्फा की वैल्यू, जैसे ही हम π/2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा π/4, tan स्क्वायर π/4 1 ही हो जाता है, तो यही हमारा आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही हमें आंसर सही दे रहा है। 1 आना चाहिए था, sin x की वैल्यू 1 आ रही थी तो इसकी वैल्यू भी अल्फा इक्वल टू 90 रखने पर 1 ही आना चाहिए था, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी ही है, जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, क्वेश्चन में देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, बस थीटा की जगह 15 लिखा हुआ है, तो थीटा की जगह 15 है यानी ये कितना हो गया 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। इसमें सॉल्व करोगे ऐसे ही, जनरली इसी को कोई वैल्यू वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। sin x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या होता है sin x प्लस वाई, sin x cos y प्लस cos x sin y, अपॉन में क्या है sin x माइनस वाई, तो sin x माइनस वाई होता है sin x cos y माइनस cos x sin y, और राइट हैंड साइड में क्या है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। यहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, लेकिन वो तब लगता है जब ये वैल्यू ये सेम हो, ये वैल्यू ये सेम हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जैसे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है, भाई दोनों साइड में जो वैल्यूज़ हैं जिनको आप प्लस कर रहे हो जिनको आप माइनस कर रहे हो वो दोनों सेम होनी चाहिए, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर लगाओगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट अगर देखना है ये चीज़ देख लो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ऊपर नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो डायरेक्ट अगर करना चाहते हो, अगर इतना पहचान करके करना चाहते हो तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू रख दो, बस कुछ नहीं करना है, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, और इधर क्या रखना है a अपॉन बी। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया tan x, और साइन वाई अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस वाई अपॉन साइन वाई हो जाएगा कॉट वाई, और कॉट वाई को क्या लिख सकते हो tan वाई लिख सकते हो a अपॉन बी। यही हमसे पूछा जा रहा था, tan x अपॉन tan y कितना हो जाएगा a अपॉन बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को और समझ लो, क्या करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो में ये जो वैल्यू लिखी है इसमें ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, इस वाली वैल्यू में जैसे ही ये वाली वैल्यू ऐड करोगे तो ये बचेगा ऊपर। अब इस वाली वैल्यू में से जैसे ही ये वाली वैल्यू माइनस करोगे तो नीचे ये बचेगा। ठीक, ऐसे ही a प्लस बी में a माइनस बी ऐड करोगे तो ये आएगा, a प्लस बी में से ये माइनस करोगे तो ये आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया क्या करना है, अगर ये सेम है, a b ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो डायरेक्ट दिस अपॉन दिस लिख दो, a अपॉन बी लिख दो, डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो ये अप्लाई किया हमने और कुछ नहीं। क्वेश्चन देखते हैं tan थीटा tan 2 थीटा। यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं एक तो थीटा है और दूसरा है 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पर tan अप्लाई कर दूँ तो इसकी वैल्यू 1 मान करके सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है भाई, इसमें थीटा और 2 थीटा यूज़ हो रखा है तो मैंने tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 1 लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ इधर चली जाएगी तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब ये वाला पोर्शन इधर लेके आ जाओगे तो यही नहीं बन जाएगा सेम। जब ये वाला पोर्शन इधर लेके आ जाओगे तो ये मतलब इसी चीज़ को सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बन करके आई है। और यहाँ पर क्या है tan थीटा प्लस 2 थीटा मतलब 3 थीटा, यानी tan 3 थीटा जो है वो 1 यानी tan π/4 के बराबर है, या फिर 3 थीटा किसके बराबर है π/4 के, या फिर ऐसा कह सकते हो जब हमने इसे सॉल्व किया tan 3 थीटा इक्वल टू tan π/4 आ गया। ठीक है, tan 3 थीटा इक्वल टू tan π/4 अगर है, tan थीटा इक्वल्स टू अल्फा, या फिर ऐसे मान लो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इधर वाला एंगल इज इक्वल्स टू n पाई, जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस ये वाला सॉल्यूशन, तो उसका सॉल्यूशन ये हो जाता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर करना है। 3 थीटा tan दिस एंगल इक्वल टू tan दिस एंगल है, तो 3 थीटा इक्वल टू n प्लस n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, या फिर थीटा की वैल्यू n
प्लस 1/4 पाई हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n प्लस 1/4, और ये 3 भी तो था तो ये 3 भी तो इधर नीचे आएगा, ठीक है। तो n प्लस 1/4 पाई/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जनरल याद रखना है, जनरली हम कैसे सॉल्यूशन होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। ये एक बार चाहो तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखना, वहाँ से आपको जनरल सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर अपने आप कर लेना, देन ये चीज़ आप अप्लाई कर दोगे। टेन एंगल इक्वल टू टेन दूसरा एंगल है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस इधर वाला एंगल, बस। फिर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, क्योंकि थीटा उसने हमसे पूछा था, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 117। 117 में क्या है, अब ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, और कैपिटल बी यानी एंगल बी की वैल्यू ये है। अब किसी भी ट्रिपलेट में ये तो आता नहीं है, 14, 22 किसी ट्रिपलेट में नहीं आता है, और हमसे पूछा जा रहा है एंगल ए की वैल्यू, और ट्राइंगल है ABC। तो अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल ABC है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी साइड अगर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल क्या कहता है, ए अपॉन साइन एंगल ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ये कहता है साइन रूल। उसने ए की वैल्यू आपको दी है 14, बी की वैल्यू दी है 22, और कैपिटल बी यानी जो एंगल है वो भी दे रखा है। तो यानी इतनी चीज़ का यूज़ कर सकते हो भाई, ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 22, ना सी पता है ना कैपिटल सी यानी एंगल सी भी नहीं पता है, और बी की वैल्यू दे रखी है 30, तो ये साइन 30 हो गया, और साइन ए हमें नहीं पता है, तो इसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू जब 1/2 होती है तो ऊपर 2 आ जाएगा, इस 2 से 7 गया, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हो जाएगी 20, साइन ए की वैल्यू 7/22, या फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 7/22। तो साइन इनवर्स 7/22 बी ऑप्शन में है, ठीक है। 7/22 ना, 7/22 ए की वैल्यू उसने पूछी थी हमसे, तो साइन इनवर्स में हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं करा रही हूँ क्योंकि n की वैल्यू पर बेस्ड इसमें थोड़ा सा कुछ, वैसे तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कॉट को लिख दो आप 1090 माइनस थीटा, फिर दोनों को कंपेयर कर देना, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन अभी स्किप किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10π/20। अब एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए, 10x प्लस 10a प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है अगर a और b 90 आए तो इसमें देखो ये वाला एंगल ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इस एंगल मतलब 10π/20, और ये अगर मैं इनको साथ लिख लूँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में तो है पूरा। इसको और इसको साथ लिखूँ, क्यों लिखा है वो भी आपको खुद पता चल जाएगा। 7π/20 और ये 10π/5π/20 उसको अलग लिख लिया फिलहाल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ऐड करते हो भाई 10a 10b 1 होता है, जब a प्लस b 90 होगा, इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे तो 10π/20 यानी π/2 आ जाता है 90। इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने के बाद 90 आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। इसमें भी सेम यही, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10π/20 फिर से π/2, इन दोनों एंगल को जोड़ने के बाद आपका π/2 मिलता है, तो इसकी वैल्यू भी 1, और ये आएगा पाई से 5 से ये गया 4 टाइम्स, 10π/4 1 ही होता है, तो सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो सबको मल्टीप्लाई करके 1 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें जनरल वैल्यू निकालनी है, थीटा की जनरल वैल्यू। तो ये इक्वेशन दे रखी है, तो साइन थीटा की जगह फिलहाल मैं x लिखती हूँ, तो ये हो गया 2x² - 3x - 2 = 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x² माइनस 3x 4x प्लस x माइनस 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया 2x कॉमन, x माइनस 2 बचा, प्लस 1 x माइनस 2 बचा इक्वल टू 0, x माइनस 2 2x प्लस 1 = 0। तो x की वैल्यू 2, x मतलब साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं होती कभी भी, x मतलब साइन थीटा, तो यहाँ से x की वैल्यू -1/2 आएगी, या फिर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 आएगी। साइन जो होता है नेगेटिव कब देता है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, है ना। या फिर जो पहले वाली वैल्यू हो, जैसे साइन थीटा जो होता है नेगेटिव किस में होता है, इसमें और इसमें, तो जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है, जब ऐसे चलोगे ऐसे ही तो चलते हैं, तो जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो हम लेंगे, ये होता है पाई। और देखो 1/2 साइन कब देता है, जब थीटा होता है 30,
थीटा कितना होता है π/6 या फिर 30। ये पाई है तो पाई में π/6 ही ऐड कर देंगे तभी तो इसमें पहुंचेंगे। साइन में जो एंगल होता है वो 1/2 तब देता है जब आप थीटा की वैल्यू π/6 रखते हो, ठीक है। अब हमें नेगेटिव चाहिए तो हमें इसमें आना पड़ेगा, इसमें आ सकते हैं या इसमें, बट पहले हम इसमें आएंगे, ठीक है। जब हम इसमें आना है तो हम क्या करेंगे, ये है पाई और π/6 पता चल गया कैसे है, तो पाई में π/6 ऐड कर देना है। तो पाई में π/6 ऐड करोगे तो 7π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी मतलब -1/2 को आप लिख सकते हो साइन 7π/6 और इज इक्वल्स टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7π/6। तो कह सकते हो कि जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 7π/6 आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू nπ प्लस -1 की पावर n और ये वाला जो एंगल होता है ये लिख दिया जाता है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसमें हमसे पूछ रखा था, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है 7π/6 वाला, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, जनरल सॉल्यूशन मतलब थीटा nπ प्लस -1 की पावर 7π/6, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। साइन में भी देख लिया आपने जनरल सॉल्यूशन क्या था, अभी पीछे क्वेश्चन में 10 में भी देखा था जनरल सॉल्यूशन क्या है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, b² माइनस, यहाँ पर सम लिखा हुआ है, सम अगर मैं कह दूँ समेशन ऑफ n, इसका मतलब है n की वैल्यू कह रहा है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा रहा है। तो समेशन ऑफ n का मतलब है 1 प्लस n की वैल्यू पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो और जोड़ते चले जाओ। समेशन का मतलब यही तो होता है। अब उसने कह रखा है समेशन ये, यानी हमें कुछ इस टाइप से कहा गया है समेशन b² माइनस c² अपॉन कॉस b प्लस कॉस c, ये हमें बोल रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ए बी सी जो चलते हैं वो साइक्लिकली चलते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी। तो बी के बाद सी, देखो पहली टर्म तो आप यही लिख लो b² माइनस c² अपॉन कॉस बी प्लस कॉस सी, ठीक। अब बी के, क्योंकि ये ट्राइंगल के लिए ही बात कर रहा होगा, ट्राइंगल में ही तो होता है ना, ट्राइंगल में ही होता है ए बी सी, ये ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, पता ही सब साइड्स हैं, एंगल्स हैं, ठीक है। तो बी तो हमने लिख लिया, बी के बाद कौन आएगा सी, तो बी के बाद सी लिख दो माइनस सी के बाद वापस ए के बाद बी के बाद सी के बाद वापस माइनस वापस ए, तो a²। और यहाँ पर बी सी था, यहाँ पर सी ए है, तो यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस ए लिख दो। जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर है वही वाले एंगल नीचे। सी के बाद कौन आता है a² और ए के बाद कौन आता है बी, तो b² अपॉन में सी, अब यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा प्लस कॉस बी, ठीक है। ये वैल्यू हमें अब सॉल्व करनी है, इसकी हेल्प, इसे हम कैसे सॉल्व कर, अब देखो हम इसे कैसे करेंगे भाई। ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ये 45, ये 45 और a 90, b c। 45 वाले में रेशो क्या होता था 1/√2, तो बस ये हमारा स्मॉल a, ये स्मॉल c, ये स्मॉल b, ठीक है। यही सब इसमें रखना है। तो जैसे ही हम b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू भी 1, 1 - 1 0, तो नीचे वाला सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला पार्ट तो हो गया 0, ठीक। अब c क्या है, c की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 आएगा, माइनस a की वैल्यू कितनी आएगी √2, तो a² हो जाएगा 2 अपॉन कॉस c मतलब कॉस 45 होता है 1/√2 प्लस कॉस a कॉस 90 की वैल्यू 0 प्लस a² कितना है 2 आएगा a² माइनस b² तो 1 आएगा। कॉस a की वैल्यू आ जाएगी, कॉस a की वैल्यू 90 है, ये 90, तो कॉस 90 0 प्लस कॉस b है आपका 45, तो कॉस 45 इतना आ जाएगा। ये आएगा आपका -1/1/√2 और प्लस ये आएगा प्लस 1/1/√2, तो दोनों क्या हो रहे हैं 0 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं 0। सर्कम रेडियस कैपिटल R मतलब सर्कम रेडियस वो तो आ नहीं सकती, 5 आ नहीं रहा है, ट्राइंगल का एरिया भी 0 नहीं आएगा, तो 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन इसका सिर्फ आंसर होगा, ठीक। अगर सर्कम रेडियस 0 हो गई तो फिर तुम्हारा कोई सर्कल ही नहीं है ना। क्या है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है, a की वैल्यू 60 है, तो 10b माइनस c अपॉन 2। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला आप कैसे याद करोगे, 10b माइनस c अपॉन 2, ये आपको याद करना है, याद ही करना है। यहाँ पर c माइनस a माइनस c कुछ भी कर सकता है। अगर b माइनस c लिखा है तो आपको यहाँ b माइनस c नीचे b प्लस c लिखना है। 10 है तो यहाँ कॉट ध्यान रखो, और बी सी को छोड़ करके तीसरा एंगल क्या होता है a, उसका आधा कर दो। सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर यहाँ a होता, यहाँ c होता, तो a माइनस सी अपॉन a प्लस सी करते, यहाँ कॉट लिखते, a और c यूज़ कर लिया तो तीसरा एंगल b बचा, यहाँ b कर देते। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ठीक है। अब उसने कह रखा है b की वैल्यू √3 + 1 है, तो b की वैल्यू हम √3 + 1 लिख देते हैं, माइनस
सी की जो वैल्यू है वो √3 - 1 है, तो √3 - 1 तो √3 + 1 हो जाएगा। ठीक, अब b + c, इसको और इसको ऐड करोगे तो 2√3 आएगा। b + c देख लो यहाँ से क्या आएगा 2√3, तो यहाँ पर हमने 2√3 कर दिया, इससे कैंसिल, तो 2/2√3 या फिर 1/√3 आ गया इतना। तो जब हमने ये पोर्शन सॉल्व किया तो 1/√3 cot a/2, तो cot a की वैल्यू कितनी है, अब खुद सोचो। a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू 60 दे रखी है, a की वैल्यू 60 है तो आधा कर देंगे 30, cot 30 कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 इंटू 1/√3 हो गया 1/3। तो कौन से ऑप्शन में है 1/3, तो किसी में भी नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ cot 30 की, सॉरी cot 30 की वैल्यू ना √3 होती है, cot 30 की वैल्यू √3 होती है, ना कि 1/√3, इससे कैंसिल, आंसर आएगा 1। tan 30 की 1/√3 होती है, cot 30 की जो tan 60 की होती है यानी √3 होती है, तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC है, अगर कोई ट्राइंगल है तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है हमेशा 180 होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है 10a + b/2, तो ये हो गया 10a + b/2 cot a - b/2, तो अगर इसको इसके नीचे ले जाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 10a - b/2, तो 10a - b/2 लिख दिया। ठीक, अब इसकी हेल्प से क्या हम a + b/2 नहीं निकाल सकते, यहाँ से हम कह सकते हैं कि a + b हो जाएगा π - c, दोनों साइड में आधा जैसे ही करोगे तो ये हो जाएगा π/2 - c/2। ठीक है, तो a + b/2 की वैल्यू हो गई π/2 - c/2। अब इधर भी 10 अप्लाई कर दो, इधर भी 10, 1090 - थीटा हो जाता है cot थीटा, तो cot c/2 हो गया। ठीक है, तो ऊपर हमने लिख दिया cot c/2, नीचे है 10a - b/2, और ये तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, तो cot c/2 तो हमारा हो जाएगा यही। 10a - b/2 को क्या लिख सकते हो, a - b, मतलब ये कैपिटल है, ये तो एंगल है, यहाँ पर साइड्स लिखनी है a + b, और यहाँ पर cot AB तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या बचा c/2, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a + b/a - b, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को तो आप याद ही कर लेना, क्या कि यहाँ पर साइड्स दी हैं 3 3 3√3। इसने कहा है इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इस रेशो में है, तो इस चीज़ को तो आप याद कर लो, जैसे 1 1 √2 45 45 वाला, 60 30 90 1 √3 2 ये वाला याद किया था ना, वो चीज़ आप याद कर लो। इसी तरीके से ये है, अगर इसका रेशो देखोगे तो 1 1 √3, भाई 3 से डिवाइड कर दो तो 1, इसकी साइड, इस ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशो है 1 1 √3, ये तभी होता है जब π/6 और 2π/3, मतलब 30 30 120। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स 30 30 120 हैं तो उसकी साइड्स का रेशो 1 1 √3 होता है। तो साइड्स का रेशो देख लो, यहाँ से 1 1 √3 है, तो यानी ट्राइंगल के जो एंगल होंगे ये होंगे, तो इसे आप ऐसे ही याद कर लो, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये इसी तरीके से, मतलब ये चीज़ तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि याद कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसने कहा है थीटा को दो भागों में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि थीटा था कोई एंगल, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक भाग अल्फा दूसरा भाग बीटा हो गया, मतलब अल्फा बीटा जोड़ने के बाद थीटा आता है, तो थीटा को दो भागों में बांट दिया। ठीक, दो भागों में इस तरीके से बांटते हैं कि एक भाग का टेंजेंट, एक भाग ये रहा, इसका अगर टेंजेंट निकालते हो, अल्फा का टेंजेंट निकालते हो, तो दूसरे भाग के टेंजेंट का, दूसरा भाग बीटा है तो बीटा के टेंजेंट का k गुना आता है tan अल्फा। इसने कहा है एक भाग का टेंजेंट दूसरे भाग के टेंजेंट का k गुना, फर्स्ट वाला जो है इस वाले का k गुना है या फिर इस वाले का k मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, दोनों भागों का अंतर फाई, मतलब अगर अल्फा माइनस बीटा करते हो तो आपको फाई मिलेगा। तो हमें यहाँ से ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो क्या करो, अल्फा की वैल्यू मान लो 60, वैल्यूज इसी तरीके से मानते हैं ताकि जैसे मैंने अल्फा को 60 मान लिया, बीटा को 30 मान लिया, तो थीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 90 हो जाएगा। और फाई अगर मैं निकालूँ 60 - 30 30, तो थीटा और फाई भी कुछ इस तरीके से हैं जिनकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सको। अब इसमें रख दो tan 60, अल्फा की वैल्यू 60 = k, tan बीटा मतलब tan 30, तो ये हो जाएगा √3 = k 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब k भी पता है, थीटा भी पता है, फाई भी पता है, अल्फा भी पता है, बीटा भी पता है। अब ऑप्शन में रखना शुरू करो। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे ही आप रखते हो k की वैल्यू 3 रखनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा की। साइन थीटा मतलब साइन 90,
भाई हमने तो थीटा 90 माना है, क्वेश्चन में पूछा गया है साइन थीटा निकालो, साइन 90 यानी 1 आएगा, थीटा की वैल्यू 90 रखने पर 1 आ जाएगा, तो यानी आंसर 1 आना चाहिए। जिस भी ऑप्शन ने सारी वैल्यूज रखने के बाद 1 दे दिया वही आंसर। के की वैल्यू 3 रखनी है क्योंकि हमने 3 निकाली है, 3 + 1/3 - 1 साइन 5 कितना आया 30, साइन 30 होता है 1/2, तो इसे आप सॉल्व करोगे 4/2 × 1/2, तो ये तो 1 आ जाता है, तो ये ऑप्शन हो सकता है अगर किसी और ऑप्शन से हमें 1 ना मिला तो, ठीक, तो ये अभी हो सकता है। सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड में क्या आएगा भाई k - 1/k+1, यानी इसका उल्टा जो यहाँ वैल्यू आ रही है k + 1/k - 1 कितना आया था 4/2, तो यहाँ आएगा 2/4, साइन 5 साइन 30 यानी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन नहीं होगा। जब इसमें आप k की वैल्यू 3 रखोगे और 5 की वैल्यू 30 रखोगे तो ये भी नहीं देगा आंसर आपको 1, ठीक है, तो ये इसमें तो नन ऑफ दीज है, ए ऑप्शन ही बचा हमारे पास आंसर की ए ऑप्शन यानी 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर कुछ इसी तरीके से वैल्यू रखकर ही हम इसे आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आवर्तकाल पूछा गया। आवर्तकाल का मतलब है कोई चीज़ कितने टाइम बाद रिपीट होती है ना। जैसे हम साइन के ग्राफ के बारे में अगर बात करेंगे तो साइन का ग्राफ जो होता है 0 से 2π के बीच में जो कुछ ग्राफ बनता है फिर 2π से 4π के बीच में वही बनेगा, 4π से 6π के बीच में वही बनेगा, 6π से 8π के बीच में वही बनेगा और 8π से 10π के बीच में वही बनता है, और ऐसे ही आगे चलता रहता है। मतलब 2π के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो 2π उसका पीरियड हो जाता है, किसका, साइन का, ठीक है। साइन का पीरियड भी 2π होता है, कॉस का पीरियड भी 2π होता है, 2π के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। 10 की अगर बात करें, 10 का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है 10 का ग्राफ, ठीक है। 0 से पाई के बीच में जो भी आप ग्राफ बनाओगे, डिटेल में मैं आज समझा नहीं सकते, एक बार आप साइन, टेन, कॉस इन सब के ग्राफ देख लेना, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो पाई का जो ग्राफ होता है वो 10 के बाद, 10 का जो ग्राफ होता है वो पाई 0 से पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो 10 का जो आवर्तकाल या फिर पीरियड जो होता है वो पाई होता है, 10 का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए 10ax + b, इसका हमें आवर्तकाल बताना है, तो π/a कर देना, x का जो कोफिशिएंट है बस वो डिवाइड में कर देना। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो इसका क्या हो जाएगा π/3, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा π/3, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो 0 से π/3 के बीच में जो बनेगा बार बार वही रिपीट होता रहेगा। क्वेश्चन 10 साइन इनवर्स इतना माइनस कॉस इनवर्स इतना, ये दे रखा है, सॉल्व करके आंसर बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसको जैसे ही हम थीटा मानेंगे तो देखो साइन इनवर्स 3/5 थीटा मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स 3/5 हमने थीटा मान लिया, तो यहाँ से 3/5 हो जाएगा साइन थीटा। तो जब हमने ये माना तो एक ट्रायंगल बनाया, ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने 3 होता है, इधर 5 होता है, इधर 4 होगा, ठीक है। इसके सामने परपेंडिकुलर, नीचे हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, ये 4 बेस 3 4 5 बता रखा है बहुत बारी। तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी है, तो मुझे क्या करना है, ये जो साइन इनवर्स 3/5 था इसे 10 में चेंज कर सकते हैं। तो अगर 10 में चेंज करना है तो 10 थीटा यहाँ से निकालो, 10 थीटा कितना हो जाएगा 3/4, थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, और इसको मैंने क्या माना था थीटा, और फिर वैल्यू थीटा की क्या निकाल दी ये, तो साइन इनवर्स 3/5 इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो इसकी जगह पे tan इनवर्स 3/4 रखेंगे। तो हमने ये रख दिया, देखो इसकी जगह पे ये रख दिया, ठीक। कॉस इनवर्स -4/5, इसको कैसे करना है, सेम काम वही हमने क्या किया, इस बारी कॉस इनवर्स -4/5 को, ये देखो यहाँ से कॉस इनवर्स -4/5, कॉस इनवर्स x, देखो ये होता है कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक। तो यहाँ पर ये इस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस इनवर्स -4/5, यहाँ पर -4/5 रखा, तो यहाँ पर 4/5, तो कॉस इनवर्स -4/5 = पाई माइनस कॉस इनवर्स 4/5 आ गया। अब इसको मैंने थीटा मान लो या अल्फा मान लो, मुझे तो वैल्यू निकालनी है इसकी। जैसे मैंने इसको थीटा माना तो यहाँ पर ट्राइंगल बनाओ, थीटा मान लो या अल्फा मान लो, मतलब अगर इसको थीटा मान रहे हो तो इसको कुछ और मान लो, आपकी मर्जी है। तो अगर इसको थीटा माना तो कॉस इनवर्स 4/5 हो गया थीटा, या फिर कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। ये थीटा इसके सामने क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 4 तो हो गया बेस, ये हो गया 5 हाइपोटेन्यूस, ये हो गया इतना। तो इसको भी मुझे किस में चेंज करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे 10 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से tan थीटा निकालो 3/4, तो tan थीटा जैसे ही मैंने निकाला 3/4, या थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो tan थीटा, यहाँ से थीटा आ गया tan इनवर्स 3/4, इसको मैंने थीटा माना था भाई, इस चीज़ को थीटा माना था, थीटा को क्या मान निकाल लिया tan इनवर्स 3/4, इसको थीटा माना, ठीक। फिर
एक ट्राइंगल बनाना है, उसकी हेल्प से टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा निकालने के बाद थीटा की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ रख देनी है। तो इसकी जगह पे tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं, रख दिया। तो यानी इसकी जो वैल्यू हो गई, वो पाई माइनस tan इनवर्स 3/4 हो गई, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली है पाई माइनस tan इनवर्स 3/4, यहाँ पर माइनस करो, ठीक है। इसकी जगह पे ये रख दिया और यहाँ पर ब्रैकेट, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो फिर प्लस आ जाएगा, वही काम किया है, ठीक है। फिर क्या किया, ये वाली वैल्यू ऐड हो गई, माइनस पाई यहाँ गया, ठीक है। 10 इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब जैसे इस चीज़ को आप सॉल्व करोगे, ये 6/4/7/16, ये 6 × 4/7 आ जाएगा, माइनस पाई, tan इनवर्स 24/7, ठीक। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये पाई आ गया बाहर, ठीक है। ये क्या आ गया, पाई बाहर आ गया, ठीक। मतलब इसमें से माइनस कॉमन लिया, पाई माइनस ये एंगल लिख सकते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, चाहे आप अल्फा मान लो, चाहे मैंने इसको थीटा डैश, मतलब अलग अलग एंगल दिखाने ना, उस वजह से अलग अलग एंगल लिख रही हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने मान लिया थीटा डैश, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ सुनो, इस पूरे को मैंने थीटा डैश माना है, इस पूरे को मैंने थीटा डैश मान लिया। तो 10 माइनस ये थीटा, ये इस तरीके से 10 माइनस थीटा, ठीक, मतलब 10 माइनस जो भी एंगल है पूरा वो हो गया। तो 10 माइनस थीटा, 10 माइनस एंगल होता है माइनस 10 एंगल, ये होता है 10 माइनस एक्स हो जाता है माइनस 10x। तो वही काम किया है कि ये जो 10 माइनस एंगल था तो हम माइनस बाहर लिख सकते हैं, 10 फिर ये एंगल लिख सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी। अब इस 10 को फिर से कॉस में चेंज कर लो, क्योंकि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 10 पाई माइनस ये, तो देखो अब इस tan इनवर्स को हम कॉस इनवर्स में बदल लेंगे। क्या करेंगे, इसको फिर से कोई एंगल मान लो, थीटा ही मान लो या अल्फा मान लो। तो हमने क्या किया, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, ये है ना, ये चीज़ को हमने अल्फा मान लिया 24/7। तो यहाँ से tan अल्फा आ जाएगा 24/7, या फिर एंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, उसमें अल्फा ये है, तो 7, 24, 25, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस, इसको कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हमें ये पता होता है। तो अब क्या किया, यहाँ से हमने इसको अल्फा, इसको तो अल्फा मान लिया था, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस अल्फा निकालेंगे तो 7/25 आएगा, 7/25। अल्फा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 7/25 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू ये लेकर के चले थे और अल्फा की वैल्यू ये बना चुके हैं, तो tan इनवर्स 24/7 को ये लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एंगल हो जाता है, सॉरी कॉस ऑफ, एक मिनट, हाँ, कॉस अल्फा tan इनवर्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो tan कॉस अल्फा हो गया 7/25, 7/25, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 7/25 आ गई, यहाँ से कितनी आई, 7/25। तो इसको हम लिख देंगे 7/25, ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये 7/25। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर, यहाँ माइनस था, एक मिनट, इसके बाद हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 10 पाई बाहर माइनस, माइनस कॉस इनवर्स 7/25। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये लिख दिया इसको, और बाहर से माइनस 10 कॉस इनवर्स माइनस थीटा। अब इसको फिर से 10 में कन्वर्ट करो ताकि ये कैंसिल हो पाए, ठीक है। करना प्रोसीजर इसका ऐसे ही होगा, कॉस इनवर्स को वापस 10 में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही, ये हमने क्या किया, इसमें नेगेटिव चल रहा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 7/25, या फिर कॉस थीटा हो जाएगा हमारा माइनस 7/24, ठीक। तो अगर यहाँ से tan थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, भाई थीटा ये है, उसके सामने ये हो गया बेस -7, ये हो गया 24, 7 25 है, ये 25, ये 24। तो tan इनवर्स निकाल लो, यहाँ से tan थीटा निकालो, tan अल्फा, सॉरी जो भी इसको मानते हो, थीटा है तो थीटा मान लो, अलग अलग मानने हैं। तो tan थीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 24/-7। tan थीटा कितना आ जाता है, 24/-7। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 24/-7, तो -10, फिर आएगा अंदर -10 इनवर्स 24/-7,
माइनस क्यों आएगा, माइनस नहीं आएगा बाहर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, इतना आ गया। 10 माइनस एंगल क्या होता है माइनस, तो ये माइनस आ जाता है बाहर, तो प्लस 10 से 10 कैंसिल, 24/7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24/7 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 24/7 हमें ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन इसका प्रोसीजर वही है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका एलसीएम ले लो, तो इसकी इंटू इसमें, इसकी इंटू इसमें हो जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा, प्लस ये तो 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये इधर इतना आ जाएगा, अपॉन में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंडर रूट में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, अंडर रूट से ये कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, ठीक है। इससे कैंसिल, 1 अपॉन ये 2 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा आ गया, 2 सेक थीटा तो आ गया, लेकिन उसने कहा थीटा का मान द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आंसर बी लगाएंगे ना कि ए, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेकंड क्वाड्रेंट में बात की ना उसने, थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा होता है नेगेटिव, तो हम यहाँ पर आंसर बी लगाएंगे ना कि ए, ठीक। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें आंसर गलत दे रखा है, अगर ये ना कहता कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तब तो ये सही था, बट सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इसने गलत दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, m साइन थीटा इक्वल टू n है, और जो भी यहाँ पर दे रखा है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। m साइन थीटा इक्वल टू इतना दे रखा है, tan थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा, थीटा अल्फा रख दो सीधा सीधा, थीटा की वैल्यू रखो कुछ भी जो आप निकाल सको, अगर थीटा 0 रख दें, 0 यहाँ हो जाएगा 0, तो साइन 2 अल्फा इंटू एन, तो 0 मत रखो, यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू 45 रख दो, अल्फा की वैल्यू भी 45 रख दो फिलहाल, ठीक है। तो ये होगा m साइन 45 1/√2, n कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 45 साइन 45 प्लस अल्फा की वैल्यू 45 प्लस 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 45, ठीक है। n इज इक्वल्स टू m/√2, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो m और n बराबर आ जाते हैं। अगर थीटा और अल्फा 45 रखते हो तो m और n बराबर आते हैं, m और n बराबर आने पर ये वाला देता है हमें इनफाइनाइट, ठीक है। थीटा कितना रखोगे 45, अल्फा कितना रखोगे 45, tan 90 हो जाएगा, tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, tan 90 और cot 45, ये तो हमारा cot 45 तो 1 हो जाएगा, बट ये क्या है नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो नॉट डिफाइन तभी आएगा जब m और n बराबर रख रहे हो ना, तो m और n बराबर रखने पर यही एक ऑप्शन है जो हमें नॉट डिफाइन आंसर देगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनसे तो नहीं मिलेगा, मतलब नीचे वाला 0 तो तभी बनेगा ना जब m और n बराबर आ रहे हैं, m और n बराबर है तो 0 हो जाएगा, नीचे वाला m माइनस m ही 0 हो जाएगा, मतलब m माइनस n, m इक्वल टू n है तो m माइनस n 0 होगा या नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो बी ऑप्शन हमें नॉट डिफाइन देगा, और यहाँ से जो वैल्यू निकालनी थी वो भी नॉट डिफाइन आ रही है थीटा और अल्फा रखने पर, तो बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कहा है 5, और इसका स्क्वायर हमसे इसका स्क्वायर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको देखो क्या करो, 3/5 प्लस यहाँ साइन थीटा लिखो प्लस 5/5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 कर दो पहले तो, इसमें क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया जो दे रखी थी इक्वेशन, तो ये हो गया 3/5 साइन थीटा 5/5 कॉस थीटा, तो ये 3/5 हमें पता होता है साइन स्क्वायर साइन थीटा, हमें पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हम इस चीज़ को साइन थीटा नहीं लिख सकते, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्या ऐसे हम नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे कुछ होता भी है नहीं, इसमें कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। अगर साइन थीटा मतलब इसे अल्फा मान लो, सॉरी थीटा ही क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कर रहे हैं ना, तो अगर साइन थीटा हम 3/5 मानते हैं तो कॉस थीटा क्या 5/5 आता है, ये चेक करो, साइन थीटा अगर 3/5 है तो कॉस थीटा तो 4/5 आएगा, 5/5 नहीं आएगा, तो ये चीज़ नहीं लग सकती। अगर साइन थीटा 3/5 मान रहे तो कॉस थीटा जो 5/5 माना है उसे चेक करके भी देखो आता भी है नहीं आता, नहीं आ रहा तो यानी ये चीज़ नहीं अप्लाई हो सकती,
ठीक है। तो हमें इसमें वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? वैसे तरीका कुछ इसी तरीके से होता है, लेकिन वो मतलब ये भी एक तरीका है, बट वो तरीका यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मेरे दिमाग में पहले वो आया। तो आपको टैकल करना ही तो सीखना, क्वेश्चन करना कैसे है। तो वो तरीका मैंने ट्राई किया, बट वो वाला तरीका यहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम कुछ और देखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, तो सीधा सीधा थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो। जैसे 0 पुट करोगे ये 0, ये तो 5 × 1 5 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0 जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पर रखो। थीटा की वैल्यू 0 रखते ही यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 × 1 - 0 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं इसके क्या दे रखा है। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में यही दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें 9 मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 9 ही हो जाएगा। और इसमें भी ऐसे ही कर रखा है बुक में भी। तो क्या करेंगे हम इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करके सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। बताना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू, इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो भाई। थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो 1 आएगा, 6 माइनस 90 की वैल्यू साइन 91 हो जाएगा, तो 5 + 1। तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, ये तो 0 नहीं आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू 90 इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। π/3 कितना होता है, π/4 रख लो पहले। जैसे यहाँ π/4 रखोगे तो 6 × π/4 यानी साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 1/1 मिनट ये होगा, देखो थीटा की वैल्यू π/4 रखते हैं तो साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 5 × साइन 45 1/√2 + 1। देखो ये आता नहीं आता, ये तो हो जाएगा 3 - 5/√2 + 1। ये भी 0 नहीं आएगा, है ना, ये भी 0 नहीं आएगा। अब देखते हैं, ये है 60 अगर रखते हो तो साइन 6 साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, 6 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 3/4 - 5 साइन थीटा की वैल्यू हम 60 रखेंगे तो ये √3/2 हो जाता है +1। ये क्या 0 आ जाएगा, नहीं आएगा, ये भी 0। अगर 30 रखते हैं, 30 कितना होता है, 6 × साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/4 - 5 × 1/2 + 1 = 0। इसको करने का आसान तरीका यही है, पहले वो वाली वैल्यूज़ रखो जिसमें रूट ना आ रहा हो। जैसे हम 60 रखते हैं तो √3 आ रहा है, मत रखो अभी, क्योंकि इसमें कहीं पर भी √3 नहीं है। और अगर हम साइन 30 रखते साइन 45 रखते हैं तो 1/√2, इसमें कहीं 1/√2 है, तो वो मत रखो पहले। ठीक है, पहले सिंपल वाली वैल्यू रखो जिसमें आपको रूट वाली वैल्यू ना मिल रही हो। ये वैल्यू और ये वैल्यू रखने पर साइन में साइन थीटा निकालना है, थीटा की ये वैल्यू रखने पर रूट में फंस रहे हैं, तो वो मत रखो पहले। ठीक है, तो जैसे इसे सॉल्व करोगे 3/2 - 5/2 + 1, तो इसको सॉल्व करोगे 5/2 आ जाएगा, 5/2 - 5/2 0 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई करती है कौन सी, थीटा की वैल्यू π/6 यानी 30 इसको सेटिस्फाई करती है। यही काम हमने इसमें करना है। अब बचा ये वाला क्वेश्चन, थोड़े से ही रह गए, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 10 5 10 10 10 15 10 20, तो ये ऐसे जा रहा है 10 5 फिर 10 10 फिर 10 15 फिर 10 20 डैश 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 10 85, ऐसे वैल्यूज़ जा रही हैं। तो ये देखो पहले कितनी टर्म्स हैं, क्या देखना है, कितनी टर्म्स हैं। जैसे मैंने कहा था 10a × 10b, 10a × 10b होता है 1। अगर a और b को जोड़ करके 90 आए तो इसको और इसको ऐड करके 90। ऐसे ही यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 80 आ रखा होगा तो 90, 15 है तो उससे पहले 75 आ रखा होगा तो 90, 20 है तो उससे पहले 70 आ रखा होगा तो 90। ठीक है, बट हमें देखना है टर्म्स कितनी है। चल क्या रहा है 5 10 15 ऐसे करते करते 85 तक जा रहे हैं, तो देखो टर्म्स कितनी है। तो क्या करो, AP लगाओ, an = a + n - 1 × d। ठीक है, पूरा तरीका बताऊंगी, शॉर्ट भी था इसका बट पूरा बताऊंगी। AP चल रही थी ये, तो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो an मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म यानी 5, n - 1 × d कितना है, इसमें से इसे माइनस करोगे 5, तो ये गया 80, 80 को 5 से डिवाइड, n - 1 41 आ जाएगा, सॉरी 21, एक मिनट 17 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाती है 17, तो हमें पता चल गया यहाँ पर 17 है। अब जब 10a × 10b कर रहे हैं, 10a × 10b कर रहे हैं तो दो टर्म्स ली जा रही हैं, ये टोटल है 17। मतलब कहने का ये है भाई फर्स्ट है फिर सेकंड है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड है, ऐसे करते करते ये 17th है। तो यहाँ तो 2-2 के पेयर बन रहे हैं। जब 2-2 के पेयर बन रहे हैं, हम कह सकते हैं 1 वाला 17 के साथ जुड़ करके 1 बनाएगा, सेकंड वाला 16th के साथ, थर्ड वाला 15 के साथ, फोर्थ वाला किसके साथ 14 के साथ, फिफ्थ वाला 13 के साथ, सिक्स्थ वाला 12 के साथ, 7 वाला 11 के साथ, फिर 8 वाला
8th वाली टर्म किसके साथ, 10 के साथ, बीच में बचेगा कौन, 9 वाली टर्म बचेगी। वो जो 9 वाली टर्म है वो हमें पता करनी है। इनका तो पता चल गया 1 1 1 बनेगा और सब मल्टीप्लाई में है तो 1 ही आना है। वो जो 9th टर्म है वो आपकी 1045 होगी और वो भी 1 ही है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन 1 होगा, तो आंसर इसका भी 1 ही होगा। यही चीज़ हमने इसमें पहचानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है साइन 105 की वैल्यू बताओ। अब साइन 105 की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो क्या करेंगे भाई, इसको ब्रेक कर लो। वैसे तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो मैंने इसको लिखा साइन 60 प्लस 45। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन बी मतलब साइन 45। ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और ये होता है 1/√2। तो ये 2√2 तो नीचे आ गया, √3 + 1, तो आंसर कितना आएगा, √3 + 1/2√2, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये वैल्यू दे रखी होगी उसको उनमें ब्रेक कर लो जिनकी आपको वैल्यूज़ पता हो। जैसे 60 45 की पता थी, उनमें हमने ब्रेक किया और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा बीटा आर द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही चलने हैं। 10 अल्फा इतना दिया है, 10 बीटा इतना दिया है, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा हमें निकालना है। किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसने हमें 10 अल्फा दिया है 1/7, साइन बीटा दिया है 1/√10। तो साइन बीटा, तो बीटा हो गया ये, तो बीटा साइन में ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर हुआ 1, हाइपोटेनिस हुआ इतना, तो बेस कितना होगा, ये तो बीटा एंगल हो गया, बेस कितना होगा, इसके स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, बेस कितना आएगा 3। और पॉजिटिव इसलिए लेंगे क्योंकि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है भाई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखो इसको मैंने x मान लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x की वैल्यू +-3। और इस चीज़ को मैं पॉजिटिव इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इसको अगर नेगेटिव कर दिया तो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस बन जाएगा, है ना, तो वो नहीं करना है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो यहाँ से 10 बीटा की वैल्यू निकालो, 10 बीटा निकालोगे 1/3 आ जाएगा, और 10 अल्फा हमारे पास कितना है 1/7, तो 10 अल्फा 10 बीटा हमारे पास है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। निकालना क्या है हमें, अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा 10 में अप्लाई करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हमें अल्फा प्लस 2 बीटा अगर निकालना है तो हम यहाँ 10 यही चीज़ निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 2 बीटा। यहाँ पर अगर हम 10 अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, तो इसी में ही 10 वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। 10 अल्फा प्लस 10 2 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 2 बीटा। एक दिक्कत और आ गई कि हमें 10 बीटा की वैल्यू पता है, 10 2 बीटा तो नहीं पता है, तो 10 2 बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें 10 बीटा पता हो। क्या हो जाएगी 2 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। तो ये हो जाएगा 2 × 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो नीचे आएगा 8/9, ऊपर आ जाएगा 2/3 या फिर 6/9, तो ये आ जाएगा 2 3 6 2 4 3/4 3/4 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, ठीक है। तो 10 अल्फा तो हमें पता है 1/7 था, 10 2 बीटा 3/4 आ गया, 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर 10 अल्फा प्लस 2 बीटा ये चीज़ चल रही है, तो ये हो जाएगा 4 7 21 21 4 हो जाएंगे 25, 25 बटे 7 चौक 28, अपॉन में क्या आएगा 7 चौक 28, 28 में से 3 जाएंगे 25, 25 बटे 7 चौक 28, तो ये तो कैंसिल हो गया। और इधर चल रहा था 10 2 अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये वैल्यू क्या आई 1, तो यानी इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। 1 कब हो सकता है, जब इधर क्या हो 10π/4 हो, 10π/4 हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/4 ही लेना है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी π/4 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू सी ऑप्शन यानी π/4 या फिर 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। b10 की वैल्यू b10 थीटा की वैल्यू a दे रखी है, यानी tan थीटा हो जाएगा a/b, तो यहाँ पर भी आप tan थीटा ही बना लो। जैसे इसमें से cos कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a tan थीटा माइनस b अपॉन a tan थीटा प्लस b। tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b माइनस b, a इंटू a अपॉन b प्लस b, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b² अपॉन b अपॉन a² प्लस b² अपॉन b।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करना।